हेलो एवरीवन। हमारा कृतान वर्ग की जो है क्लासेस चल रही थी जिसमें मैंने दो लेक्चर्स आपके ले लिए थे। ठीक है। तो कृतान वर्ग में अपन देख रहे थे कि जो अपने पथ्य कल्पनाएं होती हैं, आहार होते हैं, शुक धान्य, शमी धान्य, उनसे अपन कौन कौन सी कल्पनाएं तैयार करते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन ने शुक धान्य यानी जो अपने शाली धान्य हैं उनसे बनने वाली कल्पनाएं देखी थी, जिसमें अपन ने पहले देखा था यवागु। ठीक है। फिर यवागु के जो भेद किए थे आचार्य सुश्रुत ने, चार भेद किए थे। कौन कौन से? अन्नम अन्न कल्पना, फिर जो है उसके अलावा विलेपी, मंड, ठीक है, और यवागु खुद। तो इस तरह से चार प्रकार के भेद अपन ने देखे थे। तो अन्न कल्पना में कितने गुना पानी लिया था? 5 गुना। विलेपी में 4 गुना। मंड में 14 गुना। यवागु में 6 गुना। इसके अलावा एक पेया पड़ा था, तो पेया में भी कितना लिया था अपन ने? 14 गुना पानी लिया था। ये सब अपन ने देख लिए थे। फिर यवागु के दो प्रकार की देख ली थी। एक साधारण यवागु जिसमें चावल, उड़द आदि को डालकर उसमें 6 गुना पानी डालकर और सिक्त भाग की अधिकता वाली कल्पना तैयार करते हैं। ठीक है। और फिर देखी थी एक औषध सिद्ध यवागु, जिसमें औषध सिद्ध पानीय कल्पना से जो है औषध सिद्ध जल का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद इस जल का प्रयोग करते हैं अपन यवागु बनाने के लिए। कैसे करते हैं? एक भाग तो लेते हैं सिक्त या चावल वगैरह, ठीक है, और उसमें 6 भाग जो है औषध सिद्ध जल मिलाकर और फिर अपन जो है यवागु तैयार करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था? पथ्य अपथ्य आहार विहार देखे थे, जिसमें जो चरकानुसार जो पथ्य बता रखे हैं, हितकर और अहितकर की टेबल, वो आपको याद करनी है। ठीक है। फिर अपन ने आगे देखा था यवागु के बाद उसके गुण और दोष। तो गुण में जैसे ग्राही, बल्य होता है, तर्पिणी होती है। ठीक है। तो वो सारे जो है वातनाशक के गुण थे। फिर दोष देखे थे अपन ने, ज्यादा गाढ़ी, ज्यादा पतली, ठीक है, ज्यादा जो है चिपचिपी, या ज्यादा विशद, या फिर अहृदय, ये सारे जो है यवागु के दोष बताए गए थे। फिर मंड, सिक्तैर विरहितो मंड है, कि सिक्त के बिना जो है बनाई जाती है कल्पना, वो मंड है। मंड में 14 गुना पानी डालते हैं। मंड में भी फिर दो प्रकार की मंड और पड़ी थी अपन ने। कौन कौन सी? एक तो पड़ी थी यवमंड, जिसका दूसरा नाम क्या था अपना? वाट्यमंड। तो वाट्यमंड पड़ी थी अपन ने, देखा था वाट्यमंड जो थी वो यव के दानों, भुने हुए यव से बनाई जा रही थी, तुष रहित। ठीक है। तो वो पड़ी थी। फिर लाजामंड पड़ी थी। लाजामंड मतलब जो चावल की खील से बनाई गई थी। ठीक है। उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद अपन ने पेया पढ़ी थी। पेया सिक्त समन्वित है, कि भाई पेया जो है इसमें सिक्त भाग भी होता है, बाकी होती मंड जैसी है, उसमें भी 14 गुना पानी डालते हैं। ठीक है। चतुर्दश गुणे जले। इसके अलावा पेया के गुण क्या थे? ग्राही होती है और धातु पोषक होती है। तो ये पेया के गुण थे। फिर उसके बाद अपन विलेपी पे आ गए थे। विलेपी विरल द्रवा, जिसमें क्या है कि द्रव या लिक्विड पार्ट जो होता है वो कम होता है, और इसके क्या अपन ने गुण देखे थे कि भ्रंगण करती है, तृप्ति कारक होती है, वात दोष को नाश करने वाली होती है। इस प्रकार से जो है अपन ने विलेपी के गुण देखे थे। लघु होती है, हृदय होती है। ठीक है। फिर आई थी अन्न कल्पना। अन्न कल्पना के बारे में मैंने आपको बताया था कि अन्न कल्पना, भक्त कल्पना, ये दोनों अलग अलग बताई थी। ठीक है। मतलब भक्त कल्पना के दो भेद बताए थे, एक सुधोत प्रसृत और एक अधोत प्रसृत। किसने? आचार्य सुश्रुत ने। तो उन्होंने बताया था सुधोत प्रसृत में तो चावलों को 14 गुना पानी में सिद्ध करने को बोला था। ठीक है। कौन से? सुधोत, धोत मतलब धोए हुए चावलों को। और एक अधोताश्रुत, इसमें क्या है, बिना धोए हुए चावलों को 5 गुना जल के साथ सिद्ध किया था। तो ये दो प्रकार के बताई थी भक्त कल्पना। जबकि भाव प्रकाश की अपन देखें तो उन्होंने अन्न कल्पना दी थी, जिसमें क्या था? अन्नम पंचगुणित है, 5 गुणे जल में जो है अपन ने तैयार की थी अन्न कल्पना। उसी के जो है पर्याय बता रखे थे, भक्त, कूर, अंध, भेषे, दिदिवी, ओदन, ये सारे उसके पर्याय बता रखे थे। ठीक है। अब इनके गुण क्या देखें, तो गुण देखें तो इसमें क्या है कि जो है ये अन्न कल्पना के गुण जो है अलग अलग हैं इसमें गुण। तो ये वही है कि दीपन करती है, पाचन करती है, तर्पण करती है, रोचन करती है, लघु करती है। ठीक है। और उसमें चरक ने जो, सॉरी, सुश्रुत ने जो बताया, उन्होंने क्या बताया? सुधोत प्रसृत जो है वो तो कैसी होगी? लघु, दीपन, तर्पण करने वाली। और अधोत बिना धोए हुए हैं, गुरु है, तो वो कैसी होगी? शीत, गुरु, अरुचि कारक और कफ करत, यानी कफ को बढ़ाने वाली। इस प्रकार के जो है गुण अन्न कल्पना के बता रखे थे। ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे आए थे यूष कल्पना पे। तो जैसे शूक धान्य या फिर शाली धान्य से अपन बना रहे थे कौन सी? यवागु कल्पना। उसी प्रकार शमी धान्य से अपन ने बनाई यूष। यूष मतलब दाल का पानी, एक तरह से आप मान सकते हो। ठीक है। जिसमें दाल अपन यूज करते हैं। तो जल, स्वरस आदि द्रव पदार्थ, विभिन्न औषध द्रव्य और
मूंग मसूर आदि शिंबी धान्य या शमी धान्यों के प्रयोग से बनाए जाने वाली कल्पना क्या हो गई? यूष कल्पना हो गई। ठीक है, तो यूष कल्पना में फिर अलग अलग बातें कर रखी थी कि भाई इसमें क्या है कि और छौंकन लगाना हो, अगर कृत्यूष बनाना हो तो पिप्पली शुंठी वगैरह की जो है कटु द्रव्यों की छौंक लगाते हैं। ठीक है, फिर यूष के भेद थे, तो भेद जैसे सुश्रुत ने दो भेद बताए थे, कृत्यूष और अकृत्यूष। कृत्यूष मतलब जिसमें छौंक लगाया गया, सेंधा लवण, मरीच, दालचीनी, पिपली आदि का। ठीक है, और अकृत्यूष मतलब जिनमें सेंधा लवण, कटु द्रव्य और स्नेह इनका जो है छौंक नहीं लगाया गया हो, तो अकृत्यूष। फिर काश्यप ने दो प्रकार के अलावा भी माने, जैसे तीन प्रकार के, कृत, अकृत और कृताकृत। इसके अलावा उन्होंने दो प्रकार के और माने, मधुर, कषाय मधुर और कषाय अम्ल यूष। ठीक है, फिर 25 भेद भी माने उन्होंने द्रव्य भेद से। इसके अलावा दोष भेद से 75। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अलग अलग भेद माने काश्यप ने। ठीक है, यूष के गुण देखें तो आतुर के लिए और सामान्य व्यक्ति के लिए दोनों के लिए जो है पथ्य होती है, और विशेष रूप से आरोग्य को प्रदान करने वाली होती है यूष कल्पना। तो इस प्रकार से अपन ने यूष कल्पना भी देख ली थी। क्रशरा, क्रशरा का जो एक डाउट था आप लोगों को, वो मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर क्या है, बुक में 4 गुना पानी दे रखा है कि तिल, चावल, उड़द के साथ 4 गुना पानी डालकर पकाई गई कल्पना को क्रशरा या खिचड़ी कहते हैं। लेकिन जब अपन श्लोक देखते हैं, डलन की टीका देखते हैं सुश्रुत संहिता पे, तो वहां कहते हैं कृष्णा तिल तंडुल माश कृता यवागु। तो वहां यवागु बोला है, तो इसलिए यहाँ पे 6 टाइम्स वाटर यानी 6 गुना पानी अपन लेंगे। ठीक है, तो बुक में जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, 4 गुना। 4 गुना आपको कहीं नहीं लिखना, यहाँ पे आपको 6 गुना लिखना है। ये एक डिफरेंस है जो आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये अपने कृषरा कल्पना हो गई। फिर आती है मांसरस। मांसरस क्या होगा? एक प्रकार की क्वाथ कल्पना है। इसमें मांस, औषध द्रव्य और जल को मिलाकर पकाकर और छान लेते हैं, इससे मांसरस बनता है। ठीक है, मांसरस के फिर अलग अलग भेद बता रखे हैं सुश्रुत ने, यादव जी, त्रिकम जी ने, सॉरी, उन्होंने क्या क्या बताया? घन मांसरस, मध्यम मांसरस और पतला मांसरस। जिसमें क्या है कि जल की क्वांटिटी तो सेम है, वह एक प्रस्थ 768 ml, लेकिन मांसरस की क्वांटिटी घन में तो ज्यादा होगा मांस, तो 8 पल, मध्यम में बीच का होगा तो 6 पल, और जो पतला मांसरस उसमें 1 कुड़व या 4 पल अपन ने मांसरस प्रयोग किया, मांस प्रयोग किया है मांसरस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मांसरस का निर्माण हो गया। कृत मांसरस जिसमें जो भी अपने कटु द्रव्य, हिंगू, हरिद्रा, ठीक है, और इसके अलावा जो भी सेंधा लवण, घृत है, वो सब डाल के छौंक लगा के और अपन जो सिद्ध करते जो बनाते हैं वो कृत मांसरस है। इसकी निर्माण विधि देख लेना, 5 नंबर में कई बार पूछ ली जाती है। अब मांसरस क्या है? वात का, वातज रोगों में श्रेष्ठ अनुपान है, वात शामकन करने में श्रेष्ठ है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो कैसा होगा? तृप्ति देने वाला, श्रमहर होगा, ठीक है, शक्ति बढ़ाने वाला, बलवर्धक होगा, शुक्रवर्धक होगा, शरीर दाढ़्यकृत होगा, ठीक है, वात पित्त नाशक होगा। इस प्रकार के इसके गुण होंगे। इसके अलावा क्षय, उरेक्षत, इन रोगों में जो है ये लाभ करने वाला होगा। फिर आता है वेसवार। वेसवार मतलब बोनलेस चिकन सूप, या इस तरह का आप अपन बोल सकते हैं। या बकरे का जो है मांस होता है, उसको हड्डी रहित मांस लेते हैं, उसको जो है पहले पकाते हैं। पकाने के बाद जो है मांस निकाल लेते हैं, उस मांस को अच्छे प्रकार से जो है मैश कर लेते हैं, पीस लेते हैं। अब इस पीसे हुए मांस को वापस जो है जल वगैरह और के साथ पीस कर, और घी, सेंधव लवण, पिप्पली चूर्ण, शुंठी, मरीच, इनका छौंक लगा के अपन वेसवार तैयार करते हैं। ये वेसवार क्या होता है? गुरु, स्निग्ध, बल्य और मांसवर्धक होता है, और वात रोग का नाशक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेसवार आपको याद रखना है। अब आता है खड़ काम्बलिक। खड़ काम्बलिक भी मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ खड़ काम्बलिक को। तो खड़ काम्बलिक में जो है 2 चीज होती है, खड़ और काम्बलिक। ठीक है, तो इसका वर्णन जो है सुश्रुत संहिता में मिलता है, और डलहन ने भी इसको जो है टीका की है, डलहन ने इसके बारे में बताया है। क्या कहते हैं कि जो खड़ काम्बलिक होते हैं वो एक प्रकार के यूशी होते हैं, यानी यहाँ पर शमी धान्य का प्रयोग किया जाता है मेनली। ठीक है, अब खड़ के जो है 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सतक्र शमी धान्य और सतक्र शाक। तो खड़ और काम्बलिक विशेषतः अपन किससे बना रहे हैं यूष कल्पना? तक्र या दधी मस्तु यानी दही के पानी का प्रयोग करके। अगर आप तक्र प्रयोग कर रहे हो तो उससे खड़ कल्पना बन रही है, और दधी मस्तु दही का पानी यूज कर रहे हो तो उससे काम्बलिक बनता है। ठीक है, तो खड़ के लिए बता रखा है कि 2 प्रकार का होता है, सतक्र शमी धान्य और सतक्र शाक। अब नाम से पता लग रहा है सतक्र शमी धान्य मतलब यहाँ पे शमी धान्य का प्रयोग किया है। शमी धान्य मतलब मूंग मसूर आदि का, मूंग मसूर उड़द आदि दालों का। तो क्या करते हैं इसमें
एक पात्र में तक्र लेते हैं, लगभग 2 लीटर करीब तक्र लेते हैं, उसमें लगभग 125 ग्राम अपन शमी धान्य डालते हैं। कैसा? छिलका रहित। ठीक है, छिलका रहित शमी धान्य डाल दिया। फिर उसके बाद जो है अपन इसको जो है पाक करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, पका दिया। सम्यक पाक हो जाने पर जो है घृत को अलग पात्र में गर्म करके फिर छौंकन लगा के और अपन से तक्र शमी धान्य खड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण विधि समझ में आई। यहाँ पे क्या चीजें काम में ली? सबसे पहला तो तक्र काम में लिया। ठीक है, दूसरा शमी धान्य काम में लिया। ठीक है, तक्र कितना? लगभग 2 लीटर, शमी धान्य लगभग 125 ग्राम। ठीक है, इनको लिया। शमी धान्य कैसा लिया? छिलका रहित। ठीक है, छिलका रहित। रहित याद रखना भाई, छिलके के साथ नहीं लेते हैं यहाँ पे, छिलका रहित काम में लेते हैं। ठीक है, इसको पका दिया पहले तो। फिर क्या किया? एक अलग पात्र में घी लिया, उसमें वो भी जो भी कटु द्रव्य थे, मरीच वगैरह, उनका छौंक लगाया। फिर जो है इसको आपस में मिक्स कर लिया दोनों को, और इस प्रकार से अपन ने जो है सतक्र शमी धान्य खड़ का निर्माण किया। फिर सतक्र शाक, यहाँ पर क्या है कि शमी धान्य के स्थान पर अपन ने शाक का प्रयोग किया है। वही एक स्टील के पात्र में तक्र लगभग 2 लीटर और 125 ग्राम के करीब लगभग कपित्त, चांगेरी, मरीच, श्वेत जीरक और चित्रक मूल, 5 द्रव्य लिए। कौन कौन से? कपित्त, चांगेरी, मरीच, श्वेत जीरक और चित्रक मूल, ये 5 द्रव्यों को अच्छी प्रकार से पकाकर सिद्ध कर लिया। फिर छौंक लगा दिया घी का। ठीक है, इस प्रकार से सिद्ध खड़ को क्या बोला है? सतक्र शाक खड़। इस प्रकार से 2 प्रकार की खड़ बताई गई है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में एक तिल खड़ का भी वर्णन किया गया है, दलहन नहीं किया है वो भी। ठीक है, टीका करते वक्त तो उसमें भी यही किया कि कुटे हुए तिल लेते हैं 125 ग्राम और 1 लीटर गोदुग्ध मिलाकर, और फिर उसके बाद उसमें जो है अदरक का छोंक लगाया हुआ घी जो है उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर कि मैं तिल खड्ड की बता रहा हूँ, तिल खड्ड का निर्माण अपन ने कैसे किया। तो 125 ग्राम तिल लेते हैं, कुटे हुए तिल। ठीक है, पहला स्टेप में क्या लिया अपन ने? तिल लिए। तिल कितने लिए? 125 ग्राम कुटे हुए। ठीक है, दूसरे स्टेप में अपन ने क्या लिया? गोदुग्ध। गोदुग्ध ले लिया, कितना? 1 लीटर। अब इस गोदुग्ध में जो है ये कुटा हुआ तिल को डाल दिया। ठीक है, डाल के और फिर इसमें जो है अदरक और घी डालकर पका दिया। अब इस पके हुए जो गोदुग्ध है, पका हुआ जो गोदुग्ध है, उसका दही जमा दिया 3 दिन तक। ठीक है, दही जमाने पर इस दही में श्वेत जीरक, मरीच, समुद्र लवण मिलाकर मथकर तिल खड़ का निर्माण किया जाता है। समझ में आया स्टेप? फिर बता रहा हूँ। तिल लिए कुटे हुए 125 ग्राम, उसको 1 लीटर गोदुग्ध में डाल दिया। फिर घी का छौंक बनाया और उस छौंक को जो है, किस चीज का छौंक है? अदरक का। ठीक है, घी और अदरक का छौंक बना के और उस छौंक को अपन ने इस गोदुग्ध में डाल दिया। अब इस गोदुग्ध को क्या है, वो दही बनाने के लिए जमा दिया, जामन डाल दिया। ठीक है, अब जो दही जमा, 3 दिन तक दही जमाया, मतलब 3 दिन तक रखा उस दही को और उस दही को क्या किया फिर? श्वेत मरीच, श्वेत जीरक, सॉरी श्वेत मरीच नहीं, मरीच, श्वेत जीरक और समुद्र लवण मिलाकर और मथ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो कल्पना तैयार हुई उसको तिल खड्ड बोला गया है। ठीक है, फिर भी डाउट रहे तो ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर मैं जब भी डाउट क्लास लूं तब आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं अपन इसके बारे में। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये खड़ कल्पना अपनी कंप्लीट होती है। अब आती है काम्बलिक। मैंने बताया था खड़ कल्पना तक्र के साथ बनाई जाती है, और काम्बलिक कल्पना जो है वो किसके साथ बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी दधि मस्तु के साथ। तो यहाँ पे दधि मस्तु का ही प्रयोग किया गया है। दधि मस्तु यानी दही का पानी 1 लीटर, उसमें 125 ग्राम मूंग की दाल को स्टील के पात्र में उबालकर अर्धांश शेष यूष का निर्माण करें। यानी आधा शेष रह जाए, जब ये 1 लीटर अपन ने लिया है ना पानी, तो वो आधा शेष रह जाए तब तक इसको पकाते जाते हैं। फिर सोवर्चल लवण, श्वेत जीरक, बिजोरा नींबू, सुगंधित द्रव्यों यानी चतुर्जात, जावित्री आदि को मिलाकर बने हुए यूष को काम्बलिक कहा जाता है। तो ये अपना काम्बलिक हो गया। अब खड़ काम्बलिक के गुण देखें तो हृदय के लिए रुचिकारक होते हैं, वात कफ दोष शामक होते हैं, बल्य होते हैं। ठीक है, अग्नि दीपक होते हैं। और फिर उसके बाद ये जो है अलग अलग बता रखा है कि भाई दाढ़ी मामले से सिद्ध किया हुआ तो अग्नि दीपक होता है। ठीक
ठीक है। दधी अम्ल से सिद्ध किया हुआ खड़काम्लिक जो है वो बलकारक स्निग्ध गुरु होता है, वातर होता है। तक्र अम्ल से सिद्ध खड़काम्लिक कैसा होता है? पित्तकृत। तक्र कैसे होती है? वात कफ शामक और पित्त कारक होती है, तो इसलिए पित्तकृत। विषहर, रक्त को दूषित करने वाला। इस तरह से जो है खड़काम्लिक के गुण बता रखे हैं, ठीक है। तो ये अपना खड़काम्लिक कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने आता है राग शाड़व। राग शाड़व के बारे में बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने जो है राग शाड़व को एक ही माना है, ठीक है। ऐसे आचार्य चरक ने भी राग शाड़व को एक ही माना है, ठीक है। लेकिन कुछ आचार्य जो हैं जैसे कि डल्हण, उन्होंने राग को अलग माना है और शाड़व को अलग माना है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले नाम की बात करते हैं, राग और शाड़व। राग मतलब रस से लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और शाड़व मतलब षड रस। तो षड रसात्मक कल्पनाएं अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो सुश्रुत क्या इसमें चरक के में तो केवल एक ही लाइन आती है चक्रपाणी की टीका में, शाड़ वस्तु मधुराम्ल द्रव्य करते हैं। मधुर अम्ल द्रव्यों से जो कल्पना तैयार की जाती है उसको क्या बोला गया है? शाड़व कल्पना, ठीक है। चरक ने तो बस यही बता रखा है, ज्यादा कुछ इसमें दे नहीं रखा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सुश्रुत की बात आती है। तो सुश्रुत में एक लाइन आती है, सेतु दाड़िम मृद्विका युक्त स्याद राग शाड़व, कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कृत अकृत मद मुदगयूष में अनार, दाड़िम अनार हो गया, मृत्विका मतलब द्राक्षा मिलाकर पीसने से बनने वाली कल्पना को राग शाड़व कहते हैं, ठीक है। ये लिख रखा है यहाँ पर कि सुश्रुत ने राग शाड़व को एक ही कल्पना माना है, डल्लन ने राग शाड़व को अलग अलग कल्पना माना है। चरक संहिता के व्याख्याकार चक्रपाणी ने शाड़वस्तु मधुराम्ल द्रव्य करते कहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर ये जो सुश्रुत ने बात बोली श्लोक में मैंने आपको बताया था ना कि मुदगयूष कृताक करता है, सेतु दाड़िम मधुका युक्त है, स्याद राग शाड़व। तो यहाँ पे क्या है, कृत अकृत मुदगयूष में अनार द्राक्षा मिलाकर पीसने से बनने वाली कल्पना को राग शाड़व कहते हैं, ठीक है। तो ये राग शाड़व की जो है परिभाषा सुश्रुत ने बताई है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, राग शाड़व के एक वैद्य शब्द सिंधु नामक जो है ग्रंथ है, उसमें भी परिभाषा बता रखी है। वहां क्या बता रखा है, अपक्व छिलका रहित आम्र के 2-3 टुकड़े, ठीक है, करके चतुर्गुण यानी चौगुने जल के साथ किसी पात्र में डालकर अग्नि पर पकाएं। सुपक्व होने पर मरीच, इलायची, कपूर आदि मिश्रित करें। इस प्रकार की कल्पना को राग शाड़व कहते हैं। तो वैद्य शब्द सिंधु क्या बोलता है, आम के टुकड़े लिए 2-3, उसमें चौगुना पानी डाला, फिर जो है मंदाग्नि पे पाक किया, फिर इसमें अच्छी प्रकार से पक्व हो जाने पर मरीच, इलायची, कपूर आदि मिश्रित किए, और इस प्रकार से जो है अपनी राग शाड़व तैयार हो जाती है। तो ये वैद्य शब्द सिंधु नामक जो है ग्रंथ ने बताई हुई है। अब अपन जो है डल्हण ने क्या बताया उसके बारे में बात करते हैं। तो दलहन ने राग के लिए बताया है, सीता रुचक सिंधुत्थई स वृक्षाम्ल परुषकई जम्बू फल रसैर्युक्तो रागो राजिक याकृत है, मानी मिश्री, रुचक, ठीक है, रुचक सोवर्चल लवण, सेंधव लवण, ठीक है, वृक्षाम्ल रस, स वृक्षाम्ल लिख रखा है ना, फल परुषकई फालसा स्वरस, ठीक है, जम्बू फल रसैर्युक्तो कि जम्बू जामुन के फल का जो है स्वरस, और राजिका, इनको पीसकर एक पात्र में डालकर अच्छी तरह से मिश्रित की गई कल्पना को राग कहते हैं, ठीक है। तो मिश्री, सेंधव लवण, सोवर्चल लवण, वृक्षाम्ल रस, फालसा स्वरस, जामुन, ठीक है, राजिका, इन सबको पीसकर जो तैयार की गई मिश्रित करके कल्पना तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं, राग बोलते हैं। ऐसे ही शाड़व के लिए क्या बोला, शाड़वा पुनर्मधुराम्ल लवण संयोगजा नाना विधा, कि अनेक प्रकार के होते हैं और मधुर अम्ल लवण रस के जो है संयोग से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोले गए है, शाड़व कल्पना बोला है डल्हन के अनुसार। इसके अलावा डल्हन क्या बोलते हैं, कोल, कपित आदि के प्रयोग से भी शाड़व का निर्माण किया जाता है। कोल मतलब बेर, कपित आदि उपव्रंगित स्पष्ट मधुर आम्ल रस, अस्पष्ट कषाय, लवण, कटु रस से युक्त अतिक्त यानी ईशत तिक्त रस कल्पना को शाड़व कहा गया है, ठीक है। मतलब उन्होंने षड रसात्मक जो कल्पना है, जो फल फ्रूट से बनाई जाने वाली कल्पना है, उसको शाड़व नाम दे दिया, ठीक है। तो ये शाड़व कल्पना हो गई। तो इस प्रकार से अपने राग शाड़व क्लियर है कि सुश्रुत ने राग शाड़व एक ही माना। उन्होंने क्या बोला कि जो मुदगयूष है, कृतो चाहे अकृतो, उसमें दाड़िम और मृद्विका द्राक्षा को पीस कर डाल दिया और इस प्रकार से जो कल्पना तैयार हुई उसको राग शाड़व बोला। वैद्य शब्द सिंधु क्या बोलता है कि भाई जहां पर अपन क्या करते हैं कि अपक्व छिलका रहित आम्र के टुकड़े लेते हैं, उसमें
अपन जो है चतुर्गुण जल मिला के और अग्नि पे पकाते हैं। फिर जब पक हो जाता है अच्छे प्रकार से तो उसमें मरीच, इलायची, कपूर मिश्रित कर देते हैं। इस प्रकार से राग शाढ़ाव का निर्माण होता है। दलहन क्या बोलते हैं? राग अलग है, शाढ़ाव अलग है। राग क्या है? उन्होंने कुछ द्रव्य बता दिए, मिश्री हो गया, सेंधा नमक हो गया, सोवरचल नमक हो गया, वृक्षाम्ल, ठीक है, फालसा सोरस, जामुन का रस, राजिका, इनको पीस कर में अच्छी प्रकार से मिक्स कर देने पर जो बनते हैं वो राग बनती है। शाढ़ाव मधुर अम्ल लवण रस के संयोग से, ठीक है, जो अनेक नानाविध अनेक प्रकार की जो है कल्पना तैयार की जाती है उसको शाढ़ाव कल्पना बोला है। फिर शाढ़ाव कल्पना के एग्जाम्पल बता रखे, कपित्त आदि शाढ़ाव बनाया है जैसे, तो उसमें उन्होंने बताया कि षड जो होती है ये कल्पना होती है। इसमें स्पष्ट मधुर अम्ल रस होता है, मतलब मधुर और अम्ल प्रधान होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लवण कटु रस भी होते हैं। अस्पष्ट रूप से कषाय रस होता है, क्यों जामुन वगैरह भी यहाँ पे यूज किए गए तो अस्पष्ट कषाय रस होता है। और ईशत तिक्त रस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए जो है अपने राग शाढ़ाव हो गई, ठीक है। अब राग शाढ़ाव के गुण कर्म देखें तो चरक सुश्रुत ने अलग अलग तरह से बता रखे, तो ओवरऑल इनके क्या गुण हो गए कि राग शाढ़ाव होता है लघु, कटु, अम्ल, मधुर, लवण रस युक्त होता है। इसके अलावा मुख प्रिय, मुख को अच्छा लगने वाला होता है। हृदय के अनुकूल होता है, अग्नि को दीप्त करने वाला होता है। पाचक होता है, रुचिकारक होता है। लघु पाकी, दोषों का अविरोधी, दोषों का विरोध नहीं करता है, मतलब, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया? वृश्य, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, इनका नाशक होता है। वमन, श्रम का नाशक, श्रमहर होता है। इस प्रकार के इसके गुण बता रहे हैं। तो ये राग शाढ़ाव अपना कंप्लीट होता है। अब आता है अपना दधि तक्र वर्ग, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, दधि और तक्र वर्ग। दधि तक्र वर्ग में आप क्या समझते हैं भाई? दही और जो है तक्र, छाछ अपन जो बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की है। सबसे पहले दधी की बात करते हैं, तो दही अपन कैसे जमाते हैं घर में? दूध को उबाल कर ठंडा करके उसमें थोड़ा सा तक्र या दही का जामन देते हैं। जामन डालने पर जो है दूध जम जाता है और उसको कल्पना को अपन क्या बोलते हैं? दही बोलते हैं, ठीक है। अब दही कैसा दिखता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, सब आपको पता होता है। गाढ़ा होता है, श्वेत वर्ण का होता है, ठीक है। प्रारंभ में कैसा होता है? दही मीठा होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी जो है कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, अम्लता आती जाती है उसमें, ज्यादा पुराना होता जाता है तो फिर अत्यम्ल हो जाता है, बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है, ज्यादा टाइम तक रखा रहता है। तो ये दही के बारे में हो गया। दही के ऊपर का जो मोटा भाग होता है, स्निग्ध भाग होता है, उसको दही की मलाई बोलते हैं, जिसको सर भी अपन बोलते हैं, ठीक है। और दही का जो पानी अलग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? दधी मस्तु, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया दही, दही की मलाई जिसको अपन सर बोलते हैं, और दधी मस्तु जिसको अपन दही का पानी बोलते हैं, ठीक है। अब दही के गुणों की बात करें तो रोचनम, दीपनम, वृश्यम, स्नेहम, बलवर्धनम, ये रोचक होता है, ठीक है, रुचिकारक यहाँ पे दे रखा है। दीपनम, अग्निदीपक होता है। वृश्यम, वृश्य होता है, ठीक है। स्नेहनम, स्नेहन करता है, स्निग्ध स्नेह जनन करता है, ठीक है। बलवर्धनम, बल्य होता है, ठीक है। इसके अलावा पाके अम्लम उष्णम, कि अम्ल विपाकी और उष्ण होता है, ठीक है। वातग्नम, वात नाशक होता है। मांगल्यम, मांगल्य होता है। मांगल्य कैसे? कि आप कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, शुभ काम, तो क्या कहते हैं? दही चीनी, दही शक्कर खा ले, तो वो मांगल्य होता है, मंगल कारक होता है, ठीक है। भ्रंगणम, भ्रंगणम मतलब मांस वर्धन करने वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा पीनसे च अतिसारे च, प्रतिष्ठा है, पीनस मतलब प्रतिष्ठा है, दुष्ट प्रतिष्ठा है। अतिसार, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। शीत के विषम ज्वरे, शीत ज्वर और विषम ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। अरोचौ, अरुचि को दूर करने वाला होता है। मूत्र कृच्छ, दही क्या है? थोड़ी बहुत डायूरेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए जो है मूत्र कृच्छ में भी इसका प्रयोग कराया जाता है। इसके अलावा भ्रंगण है तो कार्श्य को दूर करने वाला होता है। इस प्रकार से दधी के कुछ गुण बताए गए हैं। ऐसे ही दधी का जो है सेवन कर का काल बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि किस ऋतु में जो है दही नहीं खाना चाहिए, तो शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में जो है दधी का सेवन निषिद्ध है। शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दधी का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी एक ट्रिक बनाई थी मैंने, किस ऋतु में जो है अपन को दही का सेवन करना चाहिए। तो मैंने इसकी ट्रिक ये बनाई थी, हे शिव दही खाओ, ठीक है। तो हे शिव दही खाओ, ये ट्रिक है कि इस ऋतु में जो है दही का सेवन करना चाहिए। हे से आपको क्या याद रहेगा? हेमंत। शी से शिशिर ऋतु, ठीक है। और वैसे अब वसंत में तो निषिद्ध है, तो वैसे वर्षा ऋतु।
तो हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में जो है दधी का सेवन कर सकते हैं। बाकी जो 3 ऋतु है उसमें दधी का सेवन निषिद्ध है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि शरद, ग्रीष्म, वसंत में जो है दही का सेवन निषिद्ध है, तो हेमंत, शिशिर, वर्षा में दही का सेवन अपन कर सकते हैं। ऐसे रक्त, पित्त, कफजन्य रोगों में जो है ये हानिकारक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उष्ण होता है इसलिए रक्त पित्त का, और जो है स्निग्ध या अभिसंधि होता है इसलिए कफजन्य रोगों में इसका प्रयोग हानिकारक होता है। उत्तम रूप से जमा हुआ दही वातनाशक होता है, और उत्तम रूप से नहीं जमा हुआ दही, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मंदक दही। ठीक है, तो मंदक दही होता है वो त्रिदोष को कोप करने वाला होता है। और दही की मलाई जो होती है वो वातग्न और शुक्रल होती है। और जो दही का जल यानी मस्तु होता है वो क्या होता है, वात कफ नाशक और स्रोतो शोधक होता है। ठीक है, जो मलाई के बारे में अपन ने बता ही दी कि भाई शुक्रल होती है, और जो अपना मंड, दधी मंड, या फिर अपन बोल सकते हैं दही मस्तु, वो क्या होता है, वात कफ नाशक और स्रोतो शोधक होता है। ठीक है, इस प्रकार से दही दही द्वारा स्नेह के तरतम भेद से तथा जल मिलाने से जो है अनेक प्रकार की कल्पनाएं तैयार हो जाती है, जैसे कि घोल, मथित, तक्र, उच्छ्वित, छज्जिका, कटवर, ये सारी जो है दही से आगे बनने वाली तक्र आदि कल्पनाएं हो गई। ठीक है, ये दही अपन ने कंप्लीट कर लिया। तक्र कल्पना आती है। ठीक है, तक्र क्या होती है, छाछ होती है। बनाते कैसे हैं, दही में जल मिलाकर, विभिन्न मात्राओं में जल मिलाकर अनेक तरह के दही कल्पनाएं जो है बनाई जाती है। अब चरक संहिता है, चरक संहिता ने 3 प्रकार के तक्र बताए, तक्र के 3 भेद बताए गए। कैसे, रूक्ष, अर्धोद्धृत और अनुद्धृत, ये 3 प्रकार की जो है चरक ने तक्र के भेद बताए। क्या लिख रखा है, रूक्षम अर्धोद्धृत घृत स्नेहम यतश्च अनुद्धृत घृतम तक्र दोषाग्नि बल त्रिविधम तत्र प्रयोजित। कि 3 प्रकार की होती है, दोषों के अनुसार जो है यूज की जाती है। पहली रूक्ष, रूक्ष किस दोष में प्रयोग की जाएगी, इसका ऑपोजिट गुण वाला कौन है, कफ, तो कफज जो दोष है उसमें रूक्ष तक्र का प्रयोग किया जाता है। रूक्ष तक्र क्या होती है, पूर्ण रूप से स्नेह निकाली हुई तक्र को रूक्ष तक्र बोला है। फिर आता है अर्धोद्धृत स्नेह, अर्ध उद्धृत, अर्ध मतलब आधा, उद्धृत मतलब निकाला गया, क्या, स्नेह, यानी जिसमें से आधा स्नेह निकाल दिया गया हो, ऐसी तक्र को क्या बोलते हैं, अर्धोद्धृत तक्र। ठीक है, अब ये बीच वाली स्टेज में आती है, तो दोषों में बीच वाली स्टेज में कौन सा था, पित्त, तो पित्त जो रोग है उनमें अर्धोद्धृत स्नेह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पित्तज रोगों के लिए काम आती है। फिर आती है एक कौन सी, अनुद्धृत स्नेह। अनुद्धृत मतलब अन मतलब निकाला नहीं गया हो, उद्धृत मतलब निकाला नहीं गया हो। ठीक है, नहीं निकाला गया हो स्नेह ऐसी, तो वो तक्र कल्पना क्या होगी, अनुद्धृत स्नेह तक्र। इसमें क्या होता है कि जिस तक्र से मक्खन नहीं निकाला गया हो अर्थात पूर्ण स्नेह युक्त हो, उसे अनुद्धृत स्नेह बोला है। ठीक है, फिर आगे आता है आचार्य भाव मिश्र ने जो है स्नेह के तरतम भेद के आधार पर और जल मिलाने की मात्रा के आधार पर तक्र के 5 भेद किए हैं, जैसे कि घोल, मथित, तक्र, उद्धृत और छज्जिका। ठीक है, ये भाव प्रकाश के बताए हुए 5 भेद हैं। अब इन 5 भेदों के जो है डिटेल अपन देखते हैं। तो सबसे पहले घोल, भाव मिश्र क्या कहते हैं, घोलम तु मथितम तक्रम उच्छ्वित छज्जिका अपीच, ये 5 भेद बता दिए। फिर घोल के बारे में बोलते हैं, सरम निर्जलम घोलम, सरम मतलब मलाई, सर के साथ, मलाई के साथ, निर्जलम बिना जल मिलाए दही को मत लेने पर वह क्या कहलाता है, घोल कहलाता है। जैसे कि घर में बनाते हैं कि दही लेते हैं, उसको डायरेक्ट जो है अपन मत देते हैं, तो उसको क्या बोला है अपन ने, घोल बोला है। सर मतलब मलाई के साथ ही अपन ने इसको जो है मत दिया। ठीक है, तो ये घोल हो गया। फिर इसके बारे में सुश्रुत संहिता में भी कहा है, यत्तु स स्नेहम अजलम मथितम घोलम उच्यते, कि भाई स स्नेहम स्नेह के साथ, अजलम जल रहित जो है दधी को मथने पर घोल कहा जाता है। तो सुश्रुत ने भी सेम ही बात बताई है। ठीक है, घोल के गुण देखें तो शर्करा मिलाकर घोल का उपयोग रसाल श्रीखंड के समान गुणकारी होता है, वात पित्त नाशक होता है और आह्लादकारक। अब ऐसा जो घोल अपन पीते हैं, वो लस्सी जिसको अपन बोल देते हैं, तो वो कैसे होती है, आह्लादकारक, खुशी उत्पन्न करने वाली होती है मन में। ठीक है, शुक्रल होता है, बल्य होता है, रुचिकारक होता है, दीपन होता है, भ्रंगण करता है, स्निग्ध होता है। ठीक है, शीत गुण युक्त, ठंडा होता है, ठंडा है तो रक्त पित्त में काम करेगा। तृष्णा, बिना वीपी के तृष्णा नहीं होती, बिना वात पित्त के, पित्त के इन्वॉल्वमेंट के तृष्णा नहीं होती, तो तृष्णा में भी काम करेगा। दाह, प्रतिश्याय नाशक होता है। तो इस प्रकार से घोल के गुण हो गए।
ठीक है, पहला टाइप अपन ने देख लिया घोल, जिसमें अपन स्नेह युक्त और जल रहित अपन ने दही का मथा है। ठीक है, फिर उसके बाद मथित। मथित में क्या है, दही से मलाई निकाल कर बिना जल मिलाए मथ लिया जाए तो उसको मथित बोला गया है। इसके गुण क्या होते हैं, ये कफ पित्त नाशक होता है। तो मथित के लिए क्या बोल रखा है भाव प्रकाश ने, मथितम तू असरोदकम, असर उदकम, यानी यहाँ पे सर मतलब मलाई नहीं है, उदकम उदक भी नहीं है, तो बिना मलाई बिना पानी मिलाए जो दही बचता है उसका मथने पर जो अपन बनाते हैं उसको मथित बोला गया है। ठीक है, मथित कफ पित्त नुत है, यानी कफ पित्त नाशक होती है। फिर आता है तक्र। तक्र के मामले में आचार्य सुश्रुत और भाव प्रकाश दोनों का अलग अलग कहना है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं दही में आधा भाग पानी मिलाकर और मक्खन सहित मथकर जो है कल्पना तैयार की जाती है, उसको तक्र बोला है सुश्रुत ने। जबकि भाव प्रकाश क्या बोलते हैं, तक्रम पाद जलम प्रोक्तम, कि भाई एक चौथाई चतुर्थांश जल मिलाकर मथ लेने पर जो बनाया जाता है उसको तक्र बोला है। ठीक है, दही में चतुर्थांश जल मिलाकर मथ लेने पर तक्र बनता है, तो इसको तक्र कल्पना बोला है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत और भाव प्रकाश के जो है तक्र कल्पना का अंतर आपको पता लग गया। एक कटवर वर्ड आता है जिसके बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कटवर बताया है ये एक गुजराती ग्रंथ है, वे पे प्रे करके इसका नाम है, तो इसका फुल फॉर्म मुझे अभी नहीं पता, लेकिन हाँ इस ग्रंथ में बता रखा है कि वही दही में चतुर्थांश जल मिलाकर और स्नेह सहित मक्खन सहित अगर मथ देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कटवर बोलते हैं। तो तक्र और कट, भाव प्रकाश ने तक्र और कटवर एक ही माना है, पर्याय माने हैं। ठीक है, ये अंतर याद रखना। फिर तक्र में प्रक्षेप द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य मतलब रोगानुसार अपन प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं। जैसे वातज रोग है तो अम्ल तक्र बनाई जाती है, उसमें सेंधा लवण मिलाया जाता है। सेंधा लवण, लवण क्या होता है, वातनाशक का काम करता है, तो इसलिए सेंधा लवण मिलाए गए। मतलब लवण मिला के तक्र का सेवन कर रहे हैं अपन, तो वात रोगों में कर रहे हैं। पित्त रोग, पित्त क्या होता है, उष्ण होता है, और तो वो मधुर क्या है, पित्त शामक रस है, तो मधुर रस मिलाकर जैसे शर्करा वगैरह मिलाकर अपन तक्र का सेवन करते हैं पित्तज रोग में। कफज रोग में त्रिकटु चूर्ण मिलाकर जो है या यवक्षार मिलाकर अपन तक्र का सेवन करते हैं, तो वो कफज रोगों में लाभकारी होती है। तो इस प्रकार तक्र में प्रक्षेप द्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, तक्र के गुण देखें तो गुण क्या क्या हो गए, मधुर आम्ल रस प्रधान होती है। ठीक है, मधुर अम्ल रस प्रधान होता है इसमें। कषाय अनुरस होता है, यानी 3 रस वाली होगी मधुर अम्ल कषाय। ठीक है, उष्ण वीर्य हो गई, लघु विपाकी हो गई, मधुर विपाकी हो गई। ठीक है, और रूक्ष हो गई। अग्नि दीपन करती है, हृदय होती है, अवृश्य। ठीक है, वृश्यता नहीं लाती है। फिर इसके अलावा शोफ, अर्श। अब जितने भी अग्नि मानदे वाले रोग हैं, वात कफज रोग है, उनमें अच्छा काम करता है। अब अर्श से आप हर अर्श में नहीं दे सकते, अर्श के 2 भेद आप पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, कौन कौन से, शुष्कार्श और आर्द्र अर्श या रक्तार्श। तो शुष्कार्श जो होता है वो वात कफज होता है, और आर्द्र अर्श जो होता है उसमें रक्त की या पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो पित्त की इन्वॉल्वमेंट वाले अर्श में अपन तक्र को नहीं दे सकते, केवल वात कफज वाले में करते हैं। तो शुष्कार्श आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अर्श में भी शुष्कार्श में काम करने वाला होगा। ग्रहणी, ग्रहणी अग्नि मानदे के कारण होती है इसलिए ग्रहणी में काम करेगा। मूत्रकृच, तक्र जो होती है डायूरेटिक का काम करती है, इसलिए जो है मूत्रकृच में अच्छा काम करेगी। उदर रोग अग्नि मानदे के कारण होता है, तो उदर रोग में भी काम करेगी। अरुचि, अरोचक को दूर करने वाली होगी क्योंकि वात कफ शामक है। ठीक है, तो वातज और कफज अरोचक जो है उनमें अच्छा काम करेगी। पांडु, ठीक है, पांडु में काम करेगी। स्नेह व्यापद, स्नेह के जो है व्यापद हो गया और स्नेह के अतिपान से, तो उसमें जो है तक्र का, तक्र पिण्याक का, जैसे घृत व्यापद और तेल व्यापद आप पढ़ेंगे चरक संहिता में। ठीक है, शायद सिद्धि स्थान में दे रखा है शायद, तो उसमें बता रखा है कि घृत व्यापद हो तो कौन सा जो है तक्र का सेवन, फिर तक्र पिण्याक का जो है तेल व्यापद में सेवन बता रखा है। तो तक्र का प्रयोग जो है स्नेह व्यापद में प्रयोग किया गया है। गर्विश नाशक होता है। वात श्लेष्मिक अर्श, यहाँ पे दे रखा है ना, वात कफज अर्श यानी शुष्कार्श में प्रयोग। वात कफज रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रुतोशोधक होता है। ठीक है, बल वर्ण हर्ष को जो है बढ़ाने वाला, पुष्टिदायक होता है। शीतकाल, अग्निमांद्य, अतिसार, तृष्णा, उदरशूल का नाश करने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा उरेक्षत में जो है ये निषिद्ध है, ग्रीष्म ऋतु में निषिद्ध है। दौर्बल्य, किसी को दौर्बल्य हो रखा हो तो तक्र क्या होता है, स्रोतोशोधक होता है, इसलिए दौर्बल्य को भी जो है उस दुर्बल रोगी में भी नहीं दिया जाता है। उष्ण होता है, सहन नहीं हो पाता। मूर्छा, भ्रम, दाह, जो भी पित्तज रोग है, रक्तज रोग है, उनमें निषिद्ध बताया गया है।
ठीक है। कटवर मैंने आपको बता ही दिया कि वही दधी में चतुर्थांश जल मिलाकर मक्खन सहित मथ लेने को कटवर कहा जाता है। भाव प्रकाश ने कटवर और तक्र पर्याय माने हैं, ठीक है। फिर आता है चौथा भेद उदश्वित। उदश्वित में क्या है, जो चरक जो सुश्रुत ने तक्र की परिभाषा बताई थी वो भाव प्रकाश ने उदश्वित बोला उसे। वही दही में आधा भाग जल मिलाकर मथनी से मथा जाता है तो इसको क्या है, उदश्वित कहा गया है, ठीक है। ये कफ कारक होता है, बल्य होता है और आम नाशक होता है। ये उदश्वित के गुण हो गए। फिर लास्ट आता है छच्छी का, छाछ। तो दही में प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल डालकर सारहीन मक्खन रहित द्रव बनाने को छच्छिका या छाछ कहते हैं, ठीक है। ये शीत होती है, लघु होती है, पित्त, श्रम, तृष्णा नाशक होती है, वातहर होती है, कफ वर्धक, कफ को बढ़ाने वाली होती है, सेंधव लवण के साथ पीने पर दीपन पाचन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से छच्छिका के गुण बता रखे हैं। तो इस प्रकार से अपना जो है आज कृतांत वर्ग कल्पना कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, तक्र कल्पना हो जाएगा। जैसे तक्र को अमृत के समान माना गया है, जैसे कि सुराणाम अमृतम प्रधानम, सुरा देवताओं में अमृत जैसे प्रधान है ना, वैसे तक्र जो है नर यानी पुरुषों में या फिर मनुष्यों में जो है तक्र अमृत के समान कार्य करने वाली होती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। इस प्रकार से अपना कृतांत वर्ग कल्पना जो है कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कभी भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड करता हूँ क्लास।